नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजन जर्नी में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना या देखा है कि कोई अपने देवता की पूजा करने के लिए जाए और फूल, फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सिंदूर, धन, मिठाइयों का भोग न लगाकर उस देवता को लात और चप्पल जूतों से पीटे, यह सोचकर कि ऐसा करने से हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। चौंकिए मत दोस्तों, कई सालों से चली आ रही चप्पल, जूतों और लातों से पीटकर मंगत मांगने की यह परंपरा बिहार में मुंगेर जिला के लगमा गांव में कभी देखने को मिलती थी। लतखोरबा नाम से प्रसिद्ध यह मूर्तियां किसी और की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, जिन पर स्थानीय लोग जूते चप्पलों से हमला करते हैं। इस प्रथा को लतखोरबा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि पैर से ठोकर मारना और खुश होना। पाखंड और अंधविश्वास का आलम यह है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवता गांव को बुरी आत्माओं और भूतों से बचाते हैं। इसी लगवा गांव के बीचों बीच एक पुराने काले ग्रेनाइट की प्रतिमा है, जिसका सिर कटा हुआ है और लोग इसे मुड़कटवा बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन आप इस मुड़कटवा बाबा का बैठने का आसन, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में जिस प्रकार है, वह बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह, और यह मूर्ति भगवान बुद्ध की ही है। देश में पाखंड और अंधविश्वास तथा लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ यह सब बेकदरी हो रही है। अब वापस लौटते हैं तथाकथित लतखोरबा बाबा की असल सच्चाई और इतिहास की तरफ। आप भी दोस्तों गौर से देखिए इन मूर्तियों को। इनमें पहली वाली मूर्ति जो है वह है बौद्ध देवी वज्र योगिनी जी की। इतिहासकार सोमनाथ आर्य ने बताया कि लगमा गांव में वज्र योगिनी देवी जी की मूर्ति का मिलना चौंकाती है। प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुसार यह मूर्ति ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य से उद्भूत देवी नैरात्मा और बैरोचन से उद्भूत वज्र वराही के समान है। देवी नग्न रूप में मानव सब पर प्रत्यालीड आसन में प्रदर्शित होती है। उसके दाहिने हाथ में वज्र और बाएं हाथ में कपाल दिखाया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के करीब होने के कारण यह बौद्ध सिद्धों की तांत्रिक देवी है। वज्र योगिनी सर्वोच्च देवी है, जो अभ्यासी को पूर्ण जागरूकता के सिद्ध चित्त तक ले जाती है। और बौद्ध धर्म के अनुसार वज्र के अलग अलग अर्थ हैं। मुख्य रूप से वज्र का अर्थ होता है अति शक्तिशाली। ये जो दूसरी मूर्ति आप देख रहे हो, यह मूर्ति है देवता, जो बौद्ध देवता है चंद्रोसन की। चंद्रोसन ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य से उत्पन्न इस देवता की कल्पना भयानक स्वरूप में की गई है। नरमुंडों पर आसीन इस देवता की जीभ और दांत बाहर की ओर निकले हैं तथा हाथों में खड़ग और तर्जनी पास होता है। इस देवता का एक पैर नरमुंडों पर और दूसरा पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ होता है। और यह तीसरी मूर्ति में जो आप देख रहे हैं, यह मूर्ति है वसुधारा की, जिसे बौद्ध ग्रंथों में रत्नों की धारा कहते हैं। अक्षोभ्य से अद्भुत इस देवी को एक गर्वीले नवयौवन के रूप में बाएं हाथ में मान मंजरी लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है। इसका दायां हाथ वरद मुद्रा में स्थित होता है। यह धन, समृद्धि और प्रचुरता की बौद्ध देवी है। लेकिन कोई धूर्त और पाखंड इन तीनों मूर्तियों को लतखोरबा बाबा के नाम पर भ्रमित करके इन्हें जूते चप्पलों से पिटवा रहा था और प्रचारित कर रहा था कि जूते चप्पल और लातों से पीटने पर देवता खुश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या कोई देवता पैरों से ठोकर मारने और चप्पलों से पीटे जाने पर खुश होगा? इन तीनों देवताओं की तस्वीरें जब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भेजी गई तो पाली विभाग के राहुल राव जी ने बताया कि तीनों मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिलहाल चप्पल जूतों से पीटने की परंपरा तो बंद हो चुकी है प्रशासन की दखलंदाजी से, लेकिन प्रशासन की अभी भी अनदेखी बनी हुई है। जिस प्रकार यह एरिया बौद्ध विहार के रूप में डेवलप होना चाहिए था या मूर्तियों का संरक्षण करने चाहिए था, उस तरह से यह नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी उपेक्षा का शिकार है। अब इसी के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि लगमा क्षेत्र का भी बौद्ध स्थल था। पास ही ढोल पहाड़ी पर भगवान बुद्ध के चित्र उकेरे गए हैं। कालांतर में कभी यह जगह बौद्ध विरोधियों के कब्जे में आया तो वे इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिए। कारण कि तीनों में से एक मूर्ति है जो उसको बारूद से उड़ाया गया है। आप भी देख सकते हैं मूर्ति पर काला कालापन है जो इस कभी धूर्त
बौद्ध विरोधियों ने बुद्ध की मूर्तियों को लात जूते से पीटने की परंपरा चालू की होगी और यह परंपरा जाने अनजाने में लोगों ने जारी रखी। राहत की बात यह है कि यह खबर बौद्ध संस्था ह्यूनेंग फाउंडेशन को मिल चुकी है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत तक आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।